हेलो बच्चों। तो मेरे को पता नहीं मैं कितनी बार आप सभी का धन्यवाद बोलूँगा, लेकिन वाक़ई में मेरे को हर बार खुशी होती है जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और पर्टिकुलर वीडियोज़ को देखता हूँ, उनकी रैंकिंग को देखता हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। जितने भी हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और लगातार वीडियो को देखते रहे बच्चों। हो सका तो अपन इन वीडियोज़ में और भी ऐड करने को करेंगे। न्यूमेरिकल जो कुछ एक मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करके छोड़ता हूँ कि शायद आपको आ जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। अब अपन कुछ ऐसा करेंगे कि शायद वो भी पूरे कर पाएँ। ठीक है? तो कोशिश करूँगा कि जितने न्यूमेरिकल्स जो बच गए हैं उनका भी एक वीडियो डाल दिया जाए, और जो चैप्टर चल रहा है उसको तो अपन कंप्लीट तरीके से करेंगे ही करेंगे ना। चलिए, तो वैसे ही सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, औरों से भी जितने आपको मिले, आपके घर में जितने फोन है उनसे भी सब्सक्राइब करा दो बच्चों। ठीक है? तो कम से कम चैनल ग्रोथ करेगा, ऐसा लगेगा कि चैनल ग्रोथ कर रहा है, और ये देखने में बहुत खुशी होती है कि चैनल ग्रोथ कर रहा है ना। ये बहुत अच्छा लगता है कि चैनल ग्रोथ कर रहा होता है। तो ठीक है, तो वीडियोस को देखते रहे, नहीं समझ में आए तो लगातार, आपको पता है फोन नंबर क्या है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर आएगा बच्चों। ठीक है? चलिए, ओके, तो टॉपिक अपने पास में आज लगभग चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। देखो समझो, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, मतलब द्विध्रुव का रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और अपन क्या कर रहे हैं, उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर से घुमा रहे हैं। जैसे अगर लेट सपोज करो ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव का प्लस का मान लो आवेश और ये माइनस का आवेश मान लो, तो ऐसा द्विध्रुव रखा हुआ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, रोटेट कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये बात ध्यान में रखना, किया गया कार्य ऊर्जा में संचित हो सकता है। ठीक है? चलिए, इंग्लिश वाला पॉइंट पढ़ें। विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत द्विध्रुव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। घूर्णन को बोलेंगे रोटेशन, और कार्य आप सभी को पता है, वर्क होता है। तो ये क्या होगा? वर्क इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो आप। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा होना है, समरूप मान करके चल रहे हैं, अपनी किताब में भी समरूप के लिए ही डेरिवेशन दिया हुआ है। तो हेडिंग इंग्लिश में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्क डन इन रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या बनाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र बनाना है। येलो बना दिया समरूप विद्युत क्षेत्र। आप सभी को पता है कैसे बनाया जाता है, पता है ना? कुछ ऐसा बना दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही बना दिया तुमने। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है बच्चों, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की हो, तो एक बोलते हैं उच्च विभव से निम्न विभव मान लो, एक बोलो प्लस से माइनस की ओर मान लो, ऐसे समझने के लिए। ठीक है? चलिए, और वैसे देखा जाए तो क्या होगा कि धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ये बात ध्यान रखें। ओके, चलिए काम करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव को रखना है, और हम बोलेंगे किसी एंगल से रखना है। ये एक और लाइन बना दो क्या, तो थोड़ा सही हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है डायग्राम सही हो जाएगा। तो हमने बोला कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ना बच्चों, वो विद्युत द्विध्रुव किसी एंगल से रखा हुआ है। ये मान लिया विद्युत द्विध्रुव ऐसा, कितने एंगल से रखा हुआ है, आंसर है θ1 मान लो। प्रारंभ में इसका प्रारंभिक कोण कितना है, θ1 है, ये ध्यान में रखें। ठीक, और आवेश को डिफाइन करो, कौन सा आवेश कौन सा होगा, ए बिंदु पे कौन सा आवेश आएगा, बी बिंदु पर कौन सा आवेश आएगा, सोचो सोचो सोचो। विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनात्मक आवेश गति करने की कोशिश करता है, तो हमने बोला कि ये वाला तो शायद प्लस का क्यू है, और ये वाला शायद कौन सा है, माइनस का क्यू है बच्चों। बात समझ में आई? चलिए, अब इसके बाद में देखो, ये प्रारंभ में θ1 कोण पर है। अब मेरे को विद्युत क्षेत्र में ऐसे इसे घुमाना है, या फिर ऐसे इसे घुमाना है, उल्टा घुमाना है, या फिर सीधा घुमाना है। उल्टा का मतलब, सीधा का मतलब, एक तो होता है घड़ी ऐसे घूमती है यूं, है ना, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज। और एक ऐसा यूं उल्टी दिशा में घड़ी के, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है? तो विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाने में आपको काम करना पड़ेगा, या फिर ऐसे उल्टा घुमाने में काम करना पड़ेगा।
सोचो कैसे घुमाए कि काम करना पड़े। तो हमने देखा कि भाई प्लस का आवेश इधर है, माइनस का आवेश इधर है, इस माइनस वाले पे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, प्लस वाले पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ये तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। तो मतलब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने में कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको या मुझे या किसी बाह्य बल को, ठीक है, किसी भी बाह्य बल को इसे ऐसे घुमाने में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, विद्युत क्षेत्र खुद ही कार्य कर लेगा भाई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तो इसे विपरीत दिशा में घुमाना पड़े, ऐसा उल्टा घुमाना पड़े, तब जाके किसी बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो हमने बोला कि इसको θ1 कोण से θ2 कोण तक लेकर के आ गए, विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर, θ2, ठीक है। प्रारंभ में ये विद्युत क्षेत्र से कितना कोण पर था, θ1 कोण पे था, फिर हमने इसे घुमा के कितना बना दिया, θ2 कोण पे। तो अब ये हो गया a' स्थिति और ये हो गई कौन सी, b'। तो इसे θ1 से θ2 कोण तक कोणीय विस्थापित करने में किया गया कार्य। अरे कोणीय विस्थापन तो है, आगे पीछे थोड़ी घुमा रहे, विद्युत दूर को ऐसे लेके जा रहे हैं क्या, नहीं बच्चों, हम विद्युत दूर को घुमा रहे हैं, तो घुमाने में किया गया कार्य चाहिए था, ठीक है। किया गया कार्य कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चलो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो थ्योरी क्या करेंगे, थ्योरी में देखो ध्यान रखो, थ्योरी बता देता हूं आपको जो लिखनी है। तुमने बोला माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र E से θ1 कोण पर स्थित है। θ1 कोण किसका है, ये भी ध्यान में रखो, द्विध्रुव आघूर्ण का है बच्चों, P का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर होता है ना, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा और विद्युत क्षेत्र ऐसा, तो जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत क्षेत्र से θ1 कोण पर है। इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से θ1 कोण से θ2 कोण तक कोणीय विस्थापित करने में या घुमाने में किया गया कार्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। चलिए किया गया कार्य, अब देखो कार्य को याद रखते हैं, अपन बोलते हैं रेखीय विस्थापन अगर करते हैं तो मैं बोलता बल गुणा विस्थापन FDX या FDL जो भी आप लिखते हो, है ना, तो FDX होता, लेकिन यहाँ पे रेखीय विस्थापन थोड़ी कर रहे हैं, स्थानांतरित गति थोड़ी हो रही है, ठीक है। तो हमने बोला कोणीय विस्थापन हो रहा है भैया, तो कोणीय विस्थापन में किया गया कार्य क्या होगा, तो देखो हम मैच करते हैं बल को किसमें, कोणीय विस्थापन कोणीय गति घूर्णन गति, घूर्णन गति में बल को बलाघूर्ण से कन्वर्ट किया जाता है और विस्थापन को कोणीय विस्थापन से कन्वर्ट कर दो, ये लो भाई घूर्णन गति में कार्य का सूत्र बन गया आपके लिए टो डी थीटा, ठीक। अब फिर ये विस्थापन कहां से लेकर कहां तक बच्चों, तो हमने बोला θ1 कोण से कहां तक किया गया है, θ2 कोण तक किया गया है। बात समझ में आ गई क्या, चलिए काम करते हैं हम। मान रखो भाई अब टो का मान, पहला चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, टो का मान क्या है भाई, लास्ट वाला टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, क्या है भाई बताओ, क्या होगा, हाँ Pe sin थीटा, क्या होगा Pe sin थीटा, और यहाँ पर होगा d थीटा, देखो टो की जगह मान कितना रखा अपने, Pe sin थीटा रखा और d थीटा आ गया, फिर कहां से लेकर कहां तक, θ1 से लेकर कहां तक, θ2 तक, ठीक है। अब जो नियत मान है ना उसको तो बाहर निकालो भाई, Pe से कोई लेना देना नहीं है, हटाओ इस रामायण, तो हमने लिख लेना है θ1 से लेकर θ2 तक P और E। वैसे ये P क्या था बच्चों, P कुछ ऐसा दिखाई दे, क्या था ये, द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। चलो साइन थीटा अंदर और यहाँ पर d थीटा, चलिए काम करते हैं। अब Pe देखो, P तो वैसे हट गया, साइन थीटा देखो, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, कोस थीटा है, प्लस का या माइनस का, कैसा, माइनस का, ठीक है। चलो तो ये हो गया Pe और माइनस का कोस थीटा लिख दो क्या, चलो ये θ1 से लेकर कहां तक, θ2 तक, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं अपन, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का Pe, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, कोस थीटा, θ1 से लेकर कहां तक, θ2 तक। चलो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो माइनस का Pe, फिर अपर लिमिट मतलब थीटा की जगह θ2 रखो, तो कोस θ2 माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह θ1 रखो, कोस θ1, हो गया डन। चलो अब इस माइनस को अंदर लेकर के आओ, क्या हो जाएगा बच्चों, Pe ब्रैकेट बनाया अंदर माइनस को लेकर के गए, तो क्या हो जाएगा कोस θ1 माइनस कोस θ2, डन।
यही किया गया कार्य है किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य बच्चों ये होता है। फॉर्मूला याद रख लो। अब अपन स्पेशल केस करने वाले हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमने इतना कार्य किया। कितना भाई? cos θ1 माइनस cos θ2, इतना कार्य किया। अब इसके स्पेशल केसेस है बच्चों। क्या स्पेशल केस, ये समझ में आया ना बच्चों? चलिए अब इसके स्पेशल केस क्या है। हर स्पेशल केस 3 तरीके के पढ़ेंगे अपन। हर में विद्युत द्विध्रुव जो है वो प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित होगा। इसका मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव आपको ऐसे θ1 कोण पर दिखाई दिया है ना, ये विद्युत द्विध्रुव ऐसा होगा बच्चों। इसका प्लस का आवेश इधर दिखेगा और माइनस का आवेश इधर दिखेगा हर बार। तो मतलब P इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में। तो प्रारंभिक θ1 कोण हर एक केस में अपन कितना लेकर के चलेंगे? 0 डिग्री लेकर के चलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होंगे। और फिर उसे अपन थीटा कोण पे विस्थापित करेंगे पहली बार, फिर उसे अपन 90 डिग्री पर विस्थापित करेंगे दूसरी बार, और फिर अपन उसे 180 तक उल्टा घुमा देंगे। ठीक है, ये तीसरी बार में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्पेशल केस फर्स्ट क्या होगा भाई? जब θ1 कोण तो 0 डिग्री, मतलब द्विध्रुव प्रारंभ में क्या है? विद्युत क्षेत्र के समांतर है, और θ2 कोण का मान कितना? थीटा हो। तो इसे ऐसा भी बोला जाता है कि विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या होगा बच्चों? देखो, तो अपन ने काम किया W बराबर PE ब्रैकेट cos θ1 मतलब cos 0 माइनस cos θ2 मतलब cos थीटा। cos 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, मान रख दो है ना। अरे 0 होता है, 1 होता है बच्चों, 1 होता है, 0 मत रख देना, गलत हो जाएगा। ओके, तो W is equals to PE bracket 1 minus cos theta. Alright, done. Okay. Now next one देखें, केस सेकंड। मैंने केस में आपको फर्स्ट चीज तो बताई दी है कि पहला कोण तो हमेशा 0 डिग्री है, विद्युत क्षेत्र के समांतर। अब θ2 का मान जो है वो 90 डिग्री लिख रहा हूं। 90 डिग्री मतलब अब ये ऐसे था और इसको ऐसा कर दिया गया है, मतलब 90 डिग्री लेकर के आ गए हैं, विस्थापित कर दिया अभी। तो θ2 का मान ही तो रखना है बच्चों। रखो भाई, कितना हो जाएगा? PE ब्रैकेट ओके, हाँ, cos θ1 cos 0 माइनस cos θ2 cos 90। ठीक है, cos 0 का मान कितना रखेंगे बच्चों? 1 रखेंगे ना, 1। और cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ PE। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखो, केस थर्ड। θ1 का मान कितना? 0 डिग्री। अब इसको उल्टा कर रहे हैं, ऐसे था विद्युत द्विध्रुव, इसको ऐसा घुमा करके ऐसा लेकर के आगे उल्टा कर दिया इसको। तो ये θ3 बराबर कितना? 180 डिग्री। चलिए, तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? PE ब्रैकेट cos θ1 मतलब cos 0 और cos θ2 मतलब cos 180। ठीक है, हाँ, cos 180 का मान होता है बच्चों माइनस का 1। कितना होता है? माइनस का 1। तो ये 1 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये तो प्लस का 1 हो गया क्या वापस से? तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2PE। यही क्या है? किया गया कार्य। डन हो गया? समझ में आ गया? होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हैव अ गुड डे।